दो तक रुक कर लेते हैं। खबर आ रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा निकल चुके हैं। अशोक सिंघल उनके साथ मौजूद है। अशोक, बातचीत कीजिए। सभी की निगाहें भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर टिकी हुई हैं। आज क्या बोलते हैं? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बिल्कुल अभी निकल रहे हैं वोट डालने के लिए, और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है और लोगों ने मन बना लिया। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना। आप देख सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा गाड़ी में बैठ गए हैं और उनसे बात करने की कोशिश भी करते हैं। हालांकि उन्होंने मीडिया से अभी बात की थी और साफ तौर से उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान बना है और पूरा माहौल है कांग्रेस के प्रति। देख सकते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जा रहे हैं वोट डालने के लिए, और सांगी गांव है चित्रा, सांगी गांव में डालेंगे परिवार के साथ, उनकी फैमिली भी उनके साथ वोट डालने के लिए जा रही है वहां पर। और साफ तौर से वो बहुत आश्वस्त नजर आ रहे हैं कांग्रेस की सरकार बनने को लेकर। उन्होंने कहा है कि अब बीजेपी के दिन पूरे हो चुके हैं, बीजेपी से उब चुकी है। साफ तौर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कहा है। तो आप देख सकते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा सांगी गांव की तरफ निकल चुके हैं वोट डालने के लिए, और उसके बाद कई अपने क्षेत्र में कई जगह वोट डालने जाएंगे। देख सकते हैं कि टोल पे सर, बूथ पे टोल पे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा निकलते हुए साफ तौर से उन्होंने कहा कि कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। हुड्डा साहब किस ढंग से देखते हैं? कांग्रेस आ रही है। आज जिस प्रकार से मतदान हो रहा है जोश हो रहा है, एक संकेत है कि कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। सर, सीएम कह रहे हैं तीसरी बार बीजेपी सरकार बनेगी। तो ये देखिए साफ तौर से कहेंगे जो मैं कह रहा हूँ कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। तो देखिए साफ तौर से वो कह रहे हैं कि जिस ढंग से मतदान हो रहा है और उससे पूरा माहौल बना हुआ है कि कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बात करते हुए अब निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। चित्रा देख सकते हैं। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। किसानों का मुद्दा जोर शोर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से उठाया गया था। अब किसानों के मुद्दे पर जिन्होंने एक वक्त कांग्रेस पार्टी की 10 सालों तक लगातार अपने चेहरे के बलबूते सरकार चलाई, वो कांग्रेस के लिए कितनी हरियाली लेकर आती है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन फिलहाल ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। नायब सिंह सैनी और कुमारी सैलजा ने सुबह सुबह जब वोट डाला तो उनकी ओर से क्या दावे किए गए हैं, किन मुद्दों पर हो रहा है चुनाव, नेताओं के बयान सुनते हैं। हरियाणा में बहुत देखो लोगों का जो रुझान हम देख रहे हैं इतने दिन से, बल्कि लोकसभा के समय से और उससे भी पहले कि लोग इंतजार कर रहे थे इसी दिन का, आज के दिन का, आज के पर्व का, कि यहाँ पर सत्ता को पलटे और कांग्रेस की सरकार। लोगों ने जो प्यार, जो आशीर्वाद, जो स्नेह दिया है, तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी आ रही है, ये लोगों ने तय कर दिया है। और लोग देखते हैं, काम भी देखते हैं, क्या क्या योजना बन करके सुविधाएं पहुंची हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति, हर वर्ग के व्यक्ति का जीवन सरल, सुगम और मजबूत करने का काम इन पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। आपका एक एक वोट तय करेगा हरियाणा प्रदेश की 5 साल का भविष्य कैसा है। और हमें पूर्ण विश्वास है, जिस जन भावनाओं से हमने पिछले 5 साल जन सेवा करी है, हरियाणा प्रदेश की जनता जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी के इस गठबंधन को ताकत भी देगी, और ताकत के साथ पहले से भी ज्यादा नंबर्स के साथ हरियाणा विधानसभा के अंदर हमारे साथियों को भेजने का भी काम करेगी कि हम और ज्यादा मेहनत लगन के साथ हमारे करे में जो वादे हैं उनको जनता के लिए समर्पित कर पाएं, प्रोग्रेसिवली हरियाणा प्रदेश को आगे ले जा पाएं और हरियाणा प्रदेश के उन्नत भविष्य के अंदर हिस्सेदारी करें। अब ये कहानियां घड़ने की स्वतंत्रता सबको है, चाहे वो जनता हो, चाहे नेता हो, चाहे मीडिया हो, सब घड़ते हैं और ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, जनता के मन में क्या है ये बात सब जानते हैं, आप जानते हैं, हम जानते हैं, जनता भी जानती है। 8 तारीख को सायंकाल तक, दोपहर तक ही इसका सारा परिणाम सामने निकलेगा तो आपको पता लगेगा। पूरे हरियाणा वासियों से मैं आग्रह करती हूँ कि मतदान जरूर करने जाएं, ये आपका अधिकार है, ये आपकी ताकत है, इसको आपको जाना चाहिए और एक उत्सव के रूप में आपको मनाना चाहिए। देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सच्चाई ईमानदारी के साथ में जो काम करता है, महिलाओं के रक्षा के लिए जो काम करता है, उसके लिए हम वोट कर रहे हैं, और बेरोजगारी को जो दूर करेगा उस पार्टी के लिए हम वोट कर रहे हैं। और आप सबको पता है कि इस पार्टी की मैं बात कर रही हूँ। कांग्रेस पार्टी आज मैदान में है, मैं उनकी उम्मीदवार हूँ। किसान ये बात मानते हैं कि नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा बहुत आगे बढ़ेगा, और नायब सैनी जी के आने से जो थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी थी वो भी मैं समझता हूँ कि खत्म हो गई है,
और आप देखेंगे कि जो नतीजे होंगे वो चौंकाने वाले नतीजे होंगे। जिस तरह से चौंकाने वाले नतीजे छत्तीसगढ़ में थे, मध्य प्रदेश में थे, वहां पर भी लोग बोलते थे कि कमलनाथ जी वापस आएंगे या कांग्रेस वापस आएगी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आएगी, लेकिन जब रिजल्ट आए तो वो चौंकाने वाले थे। अब ये चौंकाने वाले नतीजे किसके लिए रहेंगे, ये अपने आप में सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक एक प्रतिक्रिया जल्दी आशुतोष जी आपसे ही शुरू कर लेती हूँ। और सभी दावा कर रहे हैं चौंकाने वाले नतीजे देखने को मिलेंगे। नहीं, देखिए अब ये बात तो बिल्कुल सच है कि मध्य प्रदेश के बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में तो किसी का भी आकलन नहीं था कि वहाँ चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है, जीतने जा रही है, लेकिन उसके बावजूद नतीजे आए। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके के रुझान इस वक्त हरियाणा से आ रहे हैं और जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी के वोटों में गिरावट हुई है, 12% का वोट की गिरावट हुई है। 58% पिछली बार था, इस बार 46% के आसपास वोट है, तो 12% वो भी उस चुनाव में जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुद्दे के तौर पर है। और अगर आप 2019 के विधानसभा चुनाव से अगर आप देखेंगे तो विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव में हरियाणा में 30% का गैप था बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। आज लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस आगे है आम आदमी पार्टी के साथ और बीजेपी पीछे। इसका मतलब ये कि जो ट्रेंड इस वक्त है, जो रुझान दिखाई पड़ रहा है वो साफ है कि अगर लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी साथ साथ खड़ी हुई है तो विधानसभा के चुनाव में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली। आप जानती मैं कभी भी ना तो सीटों के बारे में प्रेडिक्शन करता हूं, ना ये कहता हूं कौन जीत रहा कौन हारा। मैं इतना जरूर कहता हूं कि आज की तारीख में कांग्रेस को बढ़त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस पार्टी को बढ़त है, लेकिन संगीत रागी जी, क्या आपके लिए सिर्फ ये खुशी की वजह हो सकती है कि भाई 2014 में सीटें हमारी ज्यादा जरूर थी, लेकिन वोट प्रतिशत हमारा जितना था 2019 में उससे ज्यादा वोट प्रतिशत सीटें कम होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, तो क्या इस बात पर खुश हो सकते हैं आप? देखिए 2019 का यदि आप वोटों का प्रतिशत देखें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो बीच का अंतर था वो 12% का अंतर था। और इस चुनाव में भी आप लोकसभा के चुनाव के आधार पर हम राज्य के विधानसभा चुनाव का आकलन नहीं करते हैं, हम करते भी नहीं हैं, कोई भी नहीं करता है हम में से। उस आधार पर तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारी सीटें जीतनी चाहिए थी उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव को देखते थे, लेकिन लोकसभा में उसका उल्टा रिजल्ट निकल करके आया। तो हर चुनाव अपने आप में एक अलग होता है। हम इस आधार पर यह भी नहीं कह सकते कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी जो है छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश के अंदर जीतती हुई नजर नहीं आ रही थी लेकिन जीत गई, तो वैसा ही परिणाम हरियाणा के अंदर भी होगा। लेकिन हम यह भी नहीं कह सकते हैं कि वही परिणाम, उसी प्रकार का चीजें जो है वो हरियाणा के अंदर नहीं हो सकता। यहाँ पर बाइपोलर कंटेस्ट है और बाइपोलर कंटेस्ट में एक पार्टी जो घुसी है, खास करके आम आदमी पार्टी, वो आम आदमी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के वोटों को नहीं काट रही है, वो आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस के वोट को काट रही है। जाटों का जहां तक गोलबंद है, जाट जो है वो करीब 23 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर वो काफी मतलब एक ढंग से वो डोमिनेंट पोजीशन में है। लेकिन क्या सारे के सारे जाट आज के दिन में इन्हीं के साथ, हुड्डा जी के साथ जाने के लिए तैयार हैं? क्या दूसरी पार्टियों के साथ वो जाने के लिए तैयार नहीं होंगे? इसमें थोड़ा मुझे संशय है। और ऐसी स्थिति में हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो जीत रही है। मैं इस तर्क से और इस प्रमाइस से सहमत नहीं हूं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर मैं लौटूंगी। विनोद जी भी हमारे साथ हैं, संजय जी भी हमारे साथ हैं, लेकिन कुल मिलाकर निर्दलीय ये जो बड़ी तादाद में चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, जरा सोचिए कि अगर 90 सीटों पर 1031 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है तो 450 से ज्यादा निर्दलीय किस्मत आजमा रहे हैं। और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर निर्दलीय उम्मीदवार कांग्रेस या बीजेपी के उम्मीदवारों पर भारी पड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। ये किसका खेल बिगाड़ेंगे?